आज हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था बूलियन सिग्मा अलजेब्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेमा से। ओके, तो इस लेमा में क्या है, हमारे पास ए कोई भी सेट है एंड E1 E2 En एक फाइनाइट सीक्वेंस है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का। देन हमें ये शो करना है कि मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n EI इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EI। यानी कि इसमें जब यूनियन समेशन पे ओपन हो रहा है तो इक्वल का साइन आ रहा है। हम जो पीछे कर रहे थे उसमें लेस देन इक्वल्स टू का साइन था, इसमें इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं। एक तो हमारे पास ये क्या है, फाइनाइट और डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर सेट्स मेजरेबल होंगे, डिसजॉइंट होंगे, तो ये इंटरसेक्शन जो ये यूनियन है ये समेशन पे ओपन हो जाएगा इक्वल टू के साइन के साथ। ओके, अब सबसे पहले इसे इंडक्शन से प्रूव करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है देन हमारा जो लेमा है वो ट्रिवियली होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आउटर मेजर ऑफ a, यहाँ पे भी आउटर मेजर ऑफ a, देन इक्वल। ओके, देन 1 के लिए हमारा लेमा होल्ड करता है। नाउ अब हम सपोज करेंगे कि ये जो लेमा है हमारा n-1 मेजरेबल सेट्स के लिए होल्ड करता है एंड प्रूव किसके लिए करेंगे, n के लिए। ओके, ये हमारी इंडक्शन की प्रोसेस है। अब हमारे पास क्या है, En मेजरेबल है। En मेजरेबल है तो हम मेजरेबल सेट की डेफिनेशन में लगाएंगे मेजर ऑफ x इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ x इंटरसेक्शन En प्लस मेजर ऑफ x इंटरसेक्शन En कंप्लीमेंट। और जहाँ पे x कोई भी सेट हो सकता है रियल्स का, रियल्स के अंदर। ओके, इन पर्टिकुलर हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, x की ये वैल्यू ले लेंगे। ये कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हमें क्या है जिसमें प्रूव करना है वो यही है। ओके, x की यही वैल्यू ले लेंगे हम। तो हमने x इसके इक्वल ले लिया। नाउ ये सारे क्या है, डिसजॉइंट है। x का इंटरसेक्शन अगर हम En के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन x की वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन En। अब क्या है, En किसके अंदर कंटेन होता है, En कंटेन होगा यूनियन ऑफ EI इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर कंटेन है तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन ऑफ EI's इंटरसेक्शन En, वो किसके इक्वल आ जाएगा, En के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटे वाला आता है। ओके, तो ये यहाँ से आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन En, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, En। अब सिमिलरली अगर हम x इंटरसेक्शन En कंप्लीमेंट करेंगे तो En कंप्लीमेंट क्या होता है, जिसमें En ना हो तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, इसके अंदर तो En है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें से हम En हटा देंगे। ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n-1, पहले n तक था अब n-1 तक हो गया है। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि मेजर ऑफ x इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन En। क्योंकि यहाँ पे क्या था, मेजर ऑफ x इंटरसेक्शन En, इसकी वैल्यू a इंटरसेक्शन En है एंड सेकेंड वाली टर्म की वैल्यू ये है, ये हमने यहाँ पुट कर दी। ओके, अब ये कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। और हमने क्या लेट किया था इंडक्शन हाइपोथेसिस से कि जो हमारा लेमा है वो होल्ड करता है n-1 के लिए। ओके, लेमा होल्ड करता है का मतलब क्या है कि जो ये यूनियन है ये समेशन पे ओपन हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेजर ऑफ x इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन En प्लस ये वाली हम ये जो यूनियन है ये किस पे ओपन हो जाएगा, समेशन पे। ये n-1 तक जा रहा है और ये En है तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EI, हैंस इज द लेमा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, लेक्स लेमा है। लेमा क्या बोलता है, ए हमारे पास कोई भी अलजेब्रा है, अलजेब्रा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही, और EI हमारे पास कोई सीक्वेंस है सेट्स की इन ए। देन हमें क्या शो करना है, हमारे पास एक डिसजॉइंट सीक्वेंस मेंबर्स की और डिसजॉइंट मेंबर्स की एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ए के अंदर, सच दैट DI किसके अंदर कंटेन होगा, EI के अंदर, एंड यूनियन ऑफ DI इक्वल हो जाएगा यूनियन ऑफ EI के। ओके, तो इसमें हमें मेन चीज़ करनी है, एक तो हमें सीक्वेंस फाइंड करनी है डिसजॉइंट मेंबर्स की ऑफ ए। ओके, ए का दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती थी ना, ओके, वो अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ होती थी, कंप्लीमेंट भी उसके अंदर आएगा, यूनियन भी एंड इंटरसेक्शन भी। इंटरसेक्शन हम दिखाते नहीं थे क्योंकि जो कंप्लीमेंट है और ए यूनियन बी ए से बिलोंग करेगा, इन्हीं प्रॉपर्टी से ये इम्प्लाई हो जाता था। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस हमारा क्या है, DN किसके, हमने अपने आप से बनाया है इसे, ऐसा बनाया है कि DN EN माइनस यूनियन ऑफ EN-1 तक जा रहा है। ओके, अब हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, A-B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। देन ये हमारा A है और ये B है तो डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे, ये कंप्लीमेंट है। अब कंप्लीमेंट को जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन में जाएगा और ये कंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे।
ओके, अब हमारे पास क्या है, हम बुलियन एल्जेब्रा लेके चले हैं, एल्जेब्रा ए लेके चले, एल्जेब्रा है तो क्या होगा, कंप्लीमेंट भी ए के अंदर आएगा, यूनियन भी ए के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो डी एन है वो ए के अंदर आएगा, क्योंकि ई आईज क्या थे, सारे ए से थे, तो ई आई ए से थे, तो ई आईज का कंप्लीमेंट भी ए से होगा और इनका इंटरसेक्शन भी ए से होगा। दैट मीन्स डी एन हमारा ए से बिलोंग करेगा। ओके, और इन्होंने लिखा है कि बाय कंस्ट्रक्शन इट इज़ ऑब्वियस दैट दिस होल्ड्स। ये कैसे होगा, क्योंकि देखो डी एन, ये जो इंटरसेक्शन है इनका, ये किसके अंदर कंटेन होगा, ई एन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन, जी ये जो इंटरसेक्शन है जिन सेट्स का वो सेट के अंदर कंटेन होता है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये ई एन के अंदर कंटेन होगा, और ये किसके इक्वल है, डी एन के इक्वल। दैट मीन्स डी एन इज कंटेन्ड इन ई एन। तो इन्होंने इसी तरह लिख रखा है, एन की जगह पे आई लिख रखा है, डी आई इज कंटेन इन ई आई फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने क्या किया, दो सेट ले लिए। देखो एक चीज़ तो हमारी हो गई, इतना काम हो गया हमारा, हमने ऐसी सीक्वेंस भी बना ली डिसजॉइंट मेंबर्स की जो एक इन, अब ये डिसजॉइंट दिखाने रहते हैं, ये हम अब आगे करेंगे। एक सीक्वेंस हमने बना ली जो ए के अंदर है, वो भी दिखा दिया हमने कि ये ए के अंदर है, और ये काम भी हमारा हो गया। तो अब हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, एक तो ये और एक ये डिसजॉइंट दिखाने हैं। ओके, तो हमने क्या किया, दो सेट्स लेके चले, लेट कर लिया कि m की वैल्यू लेस देन n है, और dm ई एन के अंदर कंटेन है, क्योंकि एवरी डी आई इज कंटेन्ड इन ई आई। सो अब दोनों तरफ इंटरसेक्शन डी एन ले लेंगे। अब यहाँ इंटरसेक्शन डी एन लिया, यहाँ इंटरसेक्शन डी एन लिया, तो अब हम क्या करेंगे, डी एन की वैल्यू पुट कर देंगे। डी एन की वैल्यू क्या थी, ई एन से लेके ई एन माइनस वन तक, यहाँ पे बाकी इन सब का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या आ गया, ई एन इंटरसेक्शन ई वन। अब यहाँ पे बीच में ई एम का कंप्लीमेंट भी आएगा, क्यों, क्योंकि m क्या है, लेस देन n है, तो ऑब्वियसली बात है बीच में ज़रूर आएगा, n माइनस वन तक हम ले रहे हैं। तो अब ये ई एम है, इसका इंटरसेक्शन है ई एम के कंप्लीमेंट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फाई हो जाएगा, और फाई हो जाएगा, फाई का किसी भी चीज़ के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है फाई हो जाएगा, यानी फाई का बाकी टर्म्स के साथ इंटरसेक्शन फाई, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में क्या है, फाई है। दैट मीन्स ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट चीज़ शो करनी रह गई कि यूनियन डी आईज किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन ऑफ ई आईज के इक्वल। ओके, अब देखो हमारा क्या है, हमने इसे किस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन से ये था कि डी आई कंटेन है ई आई के अंदर। दैट मीन्स यूनियन ऑफ डी आई किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, यूनियन ऑफ ई आई के अंदर। ओके, दैट मीन्स अब हमारे पास क्या प्रूव करना रह गया कि यूनियन ऑफ डी आई किसको कंटेन करेगा, ई आई को, क्योंकि हमने ये दिखा दिया इनसे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, देन हमारी जो लास्ट चीज़ हमें प्रूव करनी रहती है वो भी प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हमने कोई एक एक्स मेंबर ले लिया इस सेट का, अब इस सेट का मेंबर लिया है, और n हमने लिस्ट नेचुरल नंबर लिया है सच दैट कि x हमारा बिलोंग कर जाए ई एन में। ये जो n है ना, ये लिस्ट है हमारे पास। लिस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम इस n से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो x उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ना ई एन माइनस वन में, ना ई एन माइनस टू में, किसी में बिलोंग नहीं करेगा। x सबसे छोटा नंबर है जिससे x ई एन के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ओके, अब देखो x ई एन में बिलोंग करा है बट डजेंट बिलोंग्स टू एनी ऑफ ई एन माइनस वन टाइप्स टर्म्स और लेस देन ई एन माइनस वन। दैट मीन्स x ई एन में बिलोंग करा है और इनमें नहीं बिलोंग करा, तो ई एन में से अगर इन्हें माइनस कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और x इसमें बिलोंग कर जाएगा। ओके, और ये किसके इक्वल है, हमारा डी एन के इक्वल हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। और डी एन किसके अंदर कंटेन है, यूनियन ऑफ डी आई इसके अंदर, क्योंकि हर एक सेट अपने उनके उस टाइप के सेट्स की यूनियन में कंटेन हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स अब हमने क्या दिखा दिया, कोई एलिमेंट इससे लेके चले थे और इस सेट के अंदर दिखा दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया। अब ये इसका ऑलरेडी सबसेट था, अब ये सबसेट हो गया, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अ सिग्मा अलजेब्रा। तो इसमें प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, हमें काउंटेबल कलेक्शन को मेजरेबल दिखाना है। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है कि हमने ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि m क्या होगा, एक अलजेब्रा होगा सेट्स का। अब ये पहले कहाँ प्रूव कर चुके हैं हम, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ m क्या है, कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स है, और ये चीज़ हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अगर हम a और b कोई m से लें, m यानी a और b हमारे मेजरेबल हों, देन a यूनियन b क्या होगा, वो भी तो मेजरेबल होगा। ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं कि यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल है, तो वो क्या आ जाएगा, वो m के अंदर ही आ जाएगा। ओके, सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि a कंप्लीमेंट
वो भी मेजरेबल है, देन वो भी एम में आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी वो भी एम में आ जाएगा। ओके, यानी कि हमने एलजेब्रा तो पहले ही प्रूव कर दिया है, अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो सिग्मा एलजेब्रा है। अब सिग्मा एलजेब्रा और एलजेब्रा में क्या डिफरेंस है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें सिर्फ काउंटेबल यूनियन का डिफरेंस है। यहाँ तो हम दो एलिमेंट्स का यूनियन दिखा रहे थे, अब यहाँ दिखाएंगे कि काउंटेबल यूनियन वो भी मेजरेबल है। ओके, यानी कि हमें दिखाना है काउंटेबल यूनियन एम में आएगा। एम में आने का क्या मतलब है, एम में कौन आएंगे, जो सारी मेजरेबल सेट है। यानी कि हम सिर्फ ये दिखा देंगे कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। ओके, अब लास्ट लेमा में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक काउंटेबल यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ डी एन्स एग्जिस्ट करेगा, जो क्या होगा, यूनियन ऑफ डी आईज, मतलब वो ई आई यूनियंस ऑफ ई आईज और यूनियन ऑफ डी आईज का हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हमारे पास क्या था, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। ओके, और डी आईज क्या थे, डिसजॉइंट थे, और ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही थी। इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ई को हमने कोई भी काउंटेबल यूनियन ले लिया मेजरेबल सेट्स का। ओके, ई इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to infinity ई आईज। ओके, काउंटेबल यूनियन ले लिया हमने ई आईज का। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है ई एन को हम ले लें यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई डी आईज। ओके, यानी कि हमने क्या लिया है, यानी ये क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट यूनियन लिया है हमने डी आईज का, ई एन को हमने ले लिया है फाइनाइट यूनियन ऑफ डी आईज। ओके, अब हमारे पास क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ई एन तो मेजरेबल हो गया, ई एन हमने फाइनाइट यूनियन लिया है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, काउंटेबल यूनियन है, हमें इसे मेजरेबल दिखाना है। ओके, अब ई एन मेजरेबल है, और साथ में देखो ई एन हमने इसके इक्वल लिया है, और ये हमारे पास किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, यूनियन ऑफ डी आईज के ई आई, सॉरी एक सेकेंड, अभी देखो हमने क्या लिया है, ये इसके इक्वल लिया है। ओके, और ये किसके अंदर कंटेन था, हमने ये ई के अंदर कंटेन हो जाएगा, कि देखो ये तो हमारा फाइनाइट यूनियन है, और ये हमारा काउंटेबल यूनियन है, इनफाइनाइट यूनियन है, तो ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ई एन इसके अंदर कंटेन होगा। ओके, अब ई एन क्या है, मेजरेबल है, अब ई एन कंटेन है ई के अंदर, दैट मीन्स ई एन कंप्लीमेंट किसको कंटेन करेगा, ई को कंटेन करेगा, सॉरी कंप्लीमेंट ई को कंटेन करेगा, यही चीज़ है, ई एन कंप्लीमेंट कंटेन्स ई। हेंस अब मेजर ऑफ ए निकालेंगे तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन कंप्लीमेंट, क्यों, बिकॉज ई एन इज मेजरेबल। अब ये किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ई आएगा। ओके, इन्होंने क्या किया, ई एन की बजाय ई पुट कर दिया, ई पुट कर दिया तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, क्यों, मोनोटोन प्रॉपर्टी से। ओके, दैट मीन्स हमारे पास मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन, अब मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन निकाले तो क्या आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे ई एन की क्या वैल्यू है, यूनियन ऑफ डी आईज। ओके, अब हमने लास्ट लेमा किया था, उसमें क्या था, अगर डी आई हमारे क्या है, तो डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट है तो ये यूनियन किस पे, समेशन पे ओपन हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आईज का समेशन। ओके, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, अब इसकी वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दो, तो एक तो ये आ गया हमारे पास, एंड मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन कंप्लीट, इसके साथ क्या आ गया था हमारा, ये था। ओके, अब ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, इसमें कहीं भी एन नहीं है, तो हम एन को इन्फिनिटी पे टेंड करवा दे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एन था फाइनाइट यूनियन था, फाइनाइट समेशन था, ये हमने इन्फिनिटी पे टेंड करवा दिया, और ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब ये किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ डी आई ए इंटरसेक्शन डी आई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन कंप्लीमेंट बाय काउंटेबल सबएडिटिविटी ऑफ एम। ओके, वो क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या था, समेशन को हम यूनियन में करते थे तो क्या आता था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता था ना, मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी। ये हम कब लगाते थे, जब हमें ये ना पता हो कि वो क्या है, मेजरेबल है या नहीं है। मेजरेबल होते थे ए और बी तो इक्वल आ जाता था, और अगर मेजरेबल ना हो देन ये होता था हमारे पास। अब हम ये वाला लगा रहे लेस देन इक्वल्स टू का। ओके, देन ये हमारे पास यूनियन हो गया, ये आ गया। अब ये किसके इक्वल है, अब हम इसको ए इंटरसेक्शन इस यूएन को डी के साथ लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस मेजर ऑफ। अब हमने लास्ट लेमा किया था कि जो हम डी आईज ले रहे हैं वो इस टाइप के ले रहे हैं कि आई गोज फ्रॉम 1 to infinity डी आई इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to infinity ई आई। ओके, और ये यूनियन हम किसके इक्वल लेके चले, हम स्टार्टिंग में बोले थे ये काउंटेबल यूनियन ई के इक्वल है, ये हमारा ई आ गया।
ओके, तो हम पहले ये आ गया, इसकी जगह पे अब हमने ये लिख दिया, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर भी ई आएगा, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। अब हम ये किससे बड़ा लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए से, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब हमने क्या कहा था कि लेस देन इक्वल्स टू की प्रॉपर्टी तो यूनिवर्सली होल्ड करती है, और अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू की दिखा दें वो एनफ है ये दिखाने के लिए कि हमारा कोई सेट है मेजरेबल है। अब हम किस सेट की बात करें, ई की, दैट मीन्स हमारा ई क्या हो गया, मेजरेबल। यही हमें प्रूव करना था। ओके, अब मेजरेबल हो गया तो इससे प्रूव क्या हो गया, ई क्या था, काउंटेबल यूनियन था, काउंटेबल यूनियन था ना मेजरेबल सेट्स का। यानी कि हमने क्या दिखा दिया कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। मेजरेबल हो गया तो वो एम में आ गया। एम में आने का क्या मतलब है कि वो एम में कौन आ रहे थे, सारे मेजरेबल सेट्स थे, इसका मतलब काउंटेबल यूनियन इज ऑल्सो इन एम। और ये कंडीशन किसके लिए होती थी, ये होती थी हमारी बुलियन सिग्मा एलजेब्रा के लिए। दैट मीन्स हमारा जो हम कलेक्शन लेंगे मेजरेबल सेट्स का वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एलजेब्रा। ओके, सिर्फ यूनियन वाली प्रॉपर्टी रहती थी, एलजेब्रा वाली तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे। तो अब यहाँ से ये भी हो गया कि कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अ सिग्मा एलजेब्रा। ओके, तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके बाद वाली थ्योरम। ओके ओके, थैंक यू।